Cameras on, please. Yeah, good evening, everyone. ओके, डन। रीनेम करना अलाउ कर दिया है। तो सभी आत्माएं पहले तो मुखड़ा दिखाएं। गुड, क्या बात है, मजे करो। नहीं देखना। ऋषि, आई कांट सी यू। नहीं, नरेंद्र सर। क्वेश्चन नंबर 1 का some part was left. Some part of question number 1 was left. You have to prepare Hemant account in the books of Nitin. हेमंत का अकाउंट बनाने का है इन द बुक्स ऑफ नितिन। अकाउंट बनाने का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट जर्नल और यू आर टॉकिंग अबाउट लेटर। यू आर एक मिनट, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट, अकाउंट 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 बनाने का है मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट जर्नल और लेजर। जनरल। जर्नल। ये जर्नल इसको बोलते हैं, देख ये जिसमें सर लेजर 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 सर लेजर बनाएंगे। यस। तो चलो आज इस चैप्टर में पहली बार लेजर लेजर स्टार्ट। ओके, सो एक मिनट। हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन, बुक्स ऑफ नितिन, और उसके अंदर हेमंत अकाउंट। Humans, now look here. Date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. Now, this is a ledger. This is a ledger. Yeah. Now let's learn something about ledger.
आता है लेजर. ओके, देयर इज समवन हु इज सेइंग आता है लेजर. ओके, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस लिखना है कि नहीं लिखना है? उसको बहुत आता है ना, बताओ ओपनिंग बैलेंस लिखना है कि नहीं लिखना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखना है कि नहीं लिखना है? Now listen please, listen. Whenever they ask you to prepare a ledger, you will have to think. You will have to think. What to think? Whether opening balance will come or not. कभी कभी ओपनिंग बैलेंस होता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है. कभी कभी और कभी कभी हाँ. सो जब भी लेजर बनाने बोले, रिमेंबर समटाइम्स यू हैव ओपनिंग बैलेंस, समटाइम्स यू डोंट हैव ओपनिंग बैलेंस. नाउ हाउ टू डिसाइड वेदर ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है? सिंपल, टॉस. ऐसा? नो मैन, नो. Listen, whenever they tell you to make a ledger, you will have to think, because sometimes you will have to write opening balance, sometimes you won't have to write opening balance. Now, how do you decide whether opening balance is there or not? They will never give you, they will never directly specify कि opening balance है या नहीं है. You will have to think. तो चलो थिंकिंग का एक्टिंग चालू करो. I mean, how to thinkने का, I mean, how should we think about it? Here, I'm here. हाँ. कहानी कैसे स्टार्ट हुए वो देखने का. How has the story started? ना. अगर कहानी ऐसे शुरू हुई है कि मैंने तेरे को गुड्स बेचा, आई हैव सोल्ड गुड्स टू यू, and so you are accepting a bill and giving to me. First I am selling you goods, and because of that you are accepting and giving me a bill. तो फिर बिल क्यों बना है? पहले का कुछ बाकी था कि अभी भी माल बेचा इसलिए? अभी बेचा गुड्स इसलिए बिल बनाया ना, तो मतलब पहले का कुछ बाकी था क्या? नहीं, तो नो ओपनिंग बैलेंस. बट अगर कहानी एक्शन, अगर कहानी ऐसे स्टार्ट हुई, इसने बिल बनाया, उसने एक्सेप्ट करके दे दिया. क्यों एक्सेप्ट करके दे रहा है वो बिल? ऐसे ही ड्रॉवर आया, ऑटोग्राफ प्लेस, और ड्रॉइंग साइन करके देके गया, ऐसा नहीं. तो पहले का कुछ बाकी होगा कि नहीं, इसलिए बिल बनाया होगा कि नहीं? यस. तो पहले का बाकी है तो ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा. अंडरस्टूड नाउ? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का स्टार्ट देखने का, स्टार्ट. If just now we have sold goods and because of that we are getting the bill, so why is bill made? Because we have just now sold the goods and so we are preparing a bill and getting it accepted from that party. तो फिर पहले का कुछ बाकी नहीं था, अभी गुड्स बेचा है इसलिए पेमेंट के तौर पे बिल लिया, पहले का नहीं बाकी था, तो फिर नो ओपनिंग बैलेंस. बट अगर क्वेश्चन डायरेक्टली फर्स्ट सेंटेंस ऐसा स्टार्ट होता है, चंपक ड्रॉज अ बिल ऑन पोपटलाल, भाई डायरेक्टली ऐसा, डायरेक्ट ये बिल बना रहा है और वो एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो मतलब पहले का बाकी होगा इसलिए बन रहा है ना, तो फिर ओपनिंग बैलेंस होएगा. अंडरस्टूड? तो वेदर ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, उसके लिए सी द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन.
if the question starts first that goods are purchased या goods are sold and then for that purpose the bill is made, तो फिर bill is made because just now goods have been purchased and sold, not because anything was remaining of the past, then no opening balance. However, if the question directly starts कि this person is making bill, he is accepting the bill. Why is he accepting the bill? देखो, मैंने गुड्स बेचा निकुंज को और पेमेंट के तौर पे उससे बिल साइन करके ले लिया. तो मैंने गुड्स बेचा और इसलिए वो मुझे बिल साइन करके अभी दे रहा है. पहले का बाकी था इसलिए दे रहा है क्या बिल? नहीं. तो पहले का कुछ बाकी नहीं है, नो ओपनिंग बैलेंस. अंडरस्टूड? बट डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि मैंने बिल बनाया और तुलसी ने बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया. अब तुलसी ने बिल ऐसे ही कुछ नहीं ऐसे ही बिल एक्सेप्ट करके दे दिया. मैंने बोला तुलसी ऑटोग्राफ प्लीज, और तुलसी ने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया है. मैंने उसको गुड्स बेचा भी नहीं, डायरेक्टली कहानी ऐसे स्टार्ट हो रही है कि आई मेड अ बिल, तुलसी एक्सेप्टेड द बिल. वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर रही है, ऐसे ही. पागल है नहीं. तो इसका मतलब पहले का पैसा बाकी होगा इसलिए बिल बन रहा है, हाँ कि ना? मतलब ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है? है. तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी लेजर बनाने बोले तो यू विल हैव टू थिंक वेदर लेजर में ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है. एंड सपोज ओपनिंग बैलेंस है, तो फिर सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू थिंक कि वो ओपनिंग बैलेंस इधर लिखना है या उधर, आई मीन डेबिट पे या क्रेडिट पे. वो तो डिपेंड करता है कि जिसका अकाउंट आप बना रहे हो. जैसे कि यहाँ हेमंत, वो हेमंत आपका डेटर है या क्रेडिटर है. डेटर्स ऑलवेज शो विद बैलेंस बच्चों, डेटर्स ऑलवेज शो विद बैलेंस डेबिट बैलेंस. और अगर वो आपका क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. तो अगर ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो बंदा इज माई डेटर और क्रेडिटर. अगर डेटर है डेटर शो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिटर है क्रेडिटर शो क्रेडिट बैलेंस. अंडरस्टूड? यस. तो ओपनिंग बैलेंस कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. क्वेश्चन का स्टार्ट देखने का. अगर स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि गुड्स आर परचेज, गुड्स आर सोल्ड, और फिर उस गुड्स के परचेज सेल के लिए बिल बन रहा है, तो फिर पहले का बाकी था इसलिए बिल नहीं बन रहा है. अब भी अभी गुड्स खरीदा बेचा इसलिए बिल बन रहा है, तो फिर नो ओपनिंग बैलेंस. बट अगर डायरेक्टली स्टोरी ऐसा स्टार्ट हुआ कि बिल बन रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है, तो बिल क्यों बन रहा है भाई? पहले का बाकी होगा ना, तो ओपनिंग बैलेंस है. अगर ओपनिंग बैलेंस है तो फिर डेबिट पे लिखने का या क्रेडिट पे लिखने का, अभी वो सोचो. जिसका अकाउंट बना रहे हो, जैसे हम यहाँ हेमंत का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये देखने का कि वो हेमंत हमारा कौन है. डेटर है तो डेटर शो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर शो क्रेडिट बैलेंस. अंडरस्टूड? चलो फिर सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सेंटेंस एंड टेल मी ओपनिंग बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा. एवरीबॉडी, first sentence, please see the first sentence and tell me whether opening balance will come or not come. नहीं आएगा. वेरी गुड, नहीं आएगा. तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, छोड़ दो, आगे बढ़ो. जर्नल ऑफ नितिन, लुक एट द फर्स्ट एंट्री. पहली एंट्री देखो. क्या हेमंत अकाउंट है? फर्स्ट एंट्री में हेमंत अकाउंट है. डेबिट और क्रेडिट? नहीं, एंट्री देख ले. फर्स्ट एंट्री में हेमंत अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है. तो चलो नीचे जाते हैं, हेमंत अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं.
क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 18,500। अच्छा, क्रेडिट पे 2 लिखना होता है या बाय? बोलने बाय। बाय। डेबिट पे क्या लिखते हैं? 2। ओके। तो पहली एंट्री में हेमंत को क्रेडिट करना था 18,500। हमने हेमंत के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे लिख दिया 18,500। और जब हम क्रेडिट करते हैं ना, नाम डेबिट वाले का लिखते हैं। बताओ जरा, उस एंट्री में डेबिट कौन था? परचेजेस। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में हेमंत है। अब हाँ है। डेबिट है कि क्रेडिट है? हेमंत इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द सेकेंड एंट्री? डेबिट। तो हम हेमंत के अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे लिख रहे हैं 18,500। हेमंत डेबिट 18,500। और जब हम डेबिट लिखते हैं, नाम क्रेडिट वाले का लिखते हैं, तो क्रेडिट में कौन है भाई? बिल्स पेबल। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। थर्ड एंट्री हेमंत है। बोलो, टेल मी, हेमंत है? नहीं। फोर्थ एंट्री है? नहीं। चलो जाने दो, टोटल करो। No balance left. Both the sides are equal, so no closing balance. Start writing. Start writing. भाई ये लिखने का था। Is this fine over everybody? So remember, whenever they ask you to prepare a ledger, first you will have to think whether you have to write opening balance or not. And if you have to write opening balance, then the second thing that you have to think is whether that opening balance will come on the debit side or on the credit side. Data show debit balance, creditor show credit balance. Done.
So we are through with the first 3 questions. Start. Good. Fourth, Pankaj purchased goods of rupees 20,000 from Om Prakash on credit on 15th April 2009. Pankaj purchased goods from Om Prakash on credit. Then Om Prakash draws an after sight bill for the amount due on Pankaj for 3 months, which was accepted by Pankaj on 18th April. Now listen, Om Prakash draws ऐसा लिखा है, तो Om Prakash drawer या drawee? Om Prakash is drawing the bill, तो Om Prakash is the drawer or drawee? Drawer. Textbook लो, Om Prakash के सर पे लिखो drawer, DRAWER. Om Prakash के सर पे लिखो drawer. तो पंकज कौन हुआ? ड्रॉई. तो अंडरलाइन पंकज एंड राइट ड्रॉई. Understood? Listen carefully. Now, ध्यान दे. Now, goods were purchased on a credit on 15th April, but bill has been made on 18th April. तो 3 महीने का बिल है. 3 महीना किधर से गिनेंगे? 15th April को गुड्स परचेज हुआ है, बिल एक्सेप्ट हुआ है 18th April. 3 months आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है? 3 months आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है? मैंने हाईलाइट किया, प्लीज सी. इट इज 3 months आफ्टर साइट. और आफ्टर साइट हो तो किससे गिनते हैं? इट विल बी काउंटेड फ्रॉम विच डेट? 3 months will be counted from 15th April या 18th April. Perfect. Everybody, good. It will be counted from 18th April. Now, on 20th of April, Om Prakash endorsed the bill to his creditor Jagdish in full settlement of 21,000. Om Prakash ने ये बिल किसको थमा दिया? जग्गू को, I mean जगदीश को. In full settlement of 21,000. And on the due date, the bill was honored by Pankaj. Give journal entries in the books of Om Prakash, Pankaj and Jagdish. Look, कान एक मिनट, ड्रॉवर कौन है? Who is the drawer? Obviously, अगर मैं पूछूं ड्रॉवर कौन, तो बोल लो ओम, है कि नहीं? ओम प्रकाश. And drawee is what? Pankaj. Now, guys and bells, look here. Pankaj purchased goods from Om Prakash. पंकज ओम प्रकाश से गुड्स परचेज रहा है, आई मीन परचेज कर रहा है goods. Then what does Om Prakash do? Guys, wait. Om Prakash draws a bill
that is useless, that has no value. It is called a draft. And then Pankaj accepts that bill by putting his signature and returns it to Om Prakash. Now it becomes a bill. हम ड्राफ्ट का एंट्री क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज नो वैल्यू. Then what did Om Prakash do? Om Prakash endorsed this bill to Jagdish. मतलब Om Prakash gave this bill to Jagdish. And then finally what happened? On the due date, since the bill is with Jagdish, on the due date, Jagdish went to Pankaj with the bill. And what did Pankaj do? Did Pankaj pay? Yes. Question says on the due date the bill was honored by Pankaj. So due date पे Pankaj gave money to Jagdish. Now tell me, जगदीश वो पैसा खुद रख लेगा कि ओम को आके देगा? He will keep for himself. Yes. फर्स्ट वाला एरो रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है. पंकज हैज परचेज तो ओम हैज सोल्ड. इफ पंकज हैज परचेज तो ओम हैज सोल्ड. तो ओम इज सेलिंग गुड्स ना, तो ओम के पास से गुड्स जा रहा है पंकज के पास. ठीक है. नाउ देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लुक हियर, पंकज इज फर्स्ट परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ओम ऑफ 20,000. तो ओम ने क्या किया? पंकज ने उससे गुड्स खरीदा. ओम ने कागज के टुकड़े पे लिख दिया कि भाई तू मुझे 3 महीने बाद पैसा देना, और पंकज से साइन ले ली. उसको बोलते हैं बिल. फिर ओम ने उस कागज को क्या किया, उस बिल का क्या किया? ओम हैज टू पे टू जगदीश 21,000. ओम हैज टू पे जगदीश हाउ मच? 21,000. तो ओम ने क्या किया? जगदीश को उस 21,000 के सामने ये 20,000 का पंकज से मिला हुआ बिल थमा दिया. इन फुल सेटलमेंट लिखा है. इन फुल सेटलमेंट मतलब बाकी का 1000 बाद में देने का कि मामला सेटल है. विच मीन्स बाकी का 1000 रुपया डिस्काउंट समझ लेने का. मैटर इज सेटल्ड, ऐसा लिखा है इन फुल सेटलमेंट. तो मुझे सपोज मैं हूं ओम, पहले पंकज मेरे से गुड्स खरीद रहा है. अंडरस्टूड? पहले पंकज मेरे से 20,000 का गुड्स खरीद रहा है, तो मैं उससे एक बिल साइन करवा के ले रहा हूं. मैं कौन? ओम. मैं पंकज से एक बिल साइन करवा के ले लिया. फिर मुझे जगदीश को 21,000 देने का था, तो मैंने उसको बोला ये देख पंकज से 20,000 मिलने वाला है, ये तू रख लेना. ऐसे जगदीश को दे दिया. बट एक्चुअली मुझे जगदीश को 21,000 देने का था, और पंकज से साइन करके डॉक्यूमेंट मिला कि वो 20,000 देगा. तो मैंने ये 20,000 जगदीश को थमा दिया और बोल दिया देख मामला सेटल. हाँ, फुल सेटल. अब भूल जा बाकी का 1000 रुपया. इन फुल सेटलमेंट लिखा है ना इंग्लिश में, ऐसा क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा है. तो मतलब बाकी का 1000 भूल जाने का, डिस्काउंट समझने का. और अब 1000 का वो 20,000 का बिल किसके पास है? जग्गू के, अब ना जगदीश के पास. ड्यू डेट पे जगदीश वो कागज का टुकड़ा लेके पंकज के पास गया, और पंकज ने सामने पैसे दे दिए. एंड एवरीबॉडी लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर. है कि नहीं? नाउ टेल मी, चलो कॉपी दिस डायग्राम्स प्लीज.
Now, everybody ready? Now look here. First, we are writing Om's book, Om Prakash का book. See the first diagram. Arrow देखो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. Look, we are writing Om Prakash का book. Arrow देखो और diagram देखो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. कुछ भी आ रहा है क्या? ओम के पास कुछ भी आ रहा है, चेक. नो. क्या जा रहा है? See the diagram. We are making Om's book. Is anything coming towards Om? No. What is going out? Goods. Goods are going out. Credit what goes out. Now goods का कौन सा account credit? Sales account, correct. Om Prakash is selling goods. अच्छा, हमने ये goods किसको बेचा? ओ आत्मा, हमने किसको बेचा? हमने किसको बेचा? गुड्स को बेचा. हद है. हमने किसको बेचा तो बोलते हैं पंकज. We have sold goods to Pankaj, so we have to pay him or we have to receive money from him? We have to receive money from him. So he is my what? Debtor. And when a person becomes debtor, we have to debit him. So Pankaj becomes debtor, debit. When a person becomes debtor, debit. But on the same day, on the same day, Pankaj is giving us a bill. So now he ceases to be my debtor, and when a person ceases to be debtor, you have to credit that person. And he gave us a bill. So bill आ रहा है कि जा रहा है? Comes in. Debit what? Comes in. Now look here. सबसे पहले I am Om Prakash. I am selling goods to Pankaj. So goods are going out. Credit what goes out. Goods का कौन सा account credit? Sales. And I have sold goods to Pankaj. तो मुझे पंकज से पैसा लेने का है, पंकज से लेने का है. पंकज becomes debtor, debit. But on the same day, Pankaj is giving me a bill, so he ceases to be my debtor, तो उसको credit. And he is giving me what? A bill. तो bill आ रहा है, comes in debit. फिर हमने इस बिल का क्या किया? On 20th April हमने ये बिल जाके किसको दे दिया? जगदीश को दे दिया. तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. बिल जा रहा है, goes out, credit. Wait, stop writing. ये 20,000 का बिल जा रहा है, goes out, credit. अच्छा, हमने ये बिल जगदीश को अरे क्यों दिया? ऐसे ही
ऐसे ही जगदीश को दे दिया बिल है, ऐसे वो रास्ते में जा रहा था, मैंने बोला हैंडसम ये ले ऐसा। नो, व्हाई डिड आई गिव हिम? बिकॉज ही वॉज माई creditor and we had to pay him, and now we are giving a bill, so he ceases to be our creditor. And when a person ceases to be creditor, उसको क्या करते हैं? Debit. Now my point is, Jagdish ceases to be my creditor for 20,000 or full 21,000. What is given in the question? We have given him 20,000 का bill in full settlement of 21,000. हम उसका पूरा 21,000 सेटल करके आ गया, तो पूरा 21,000 के लिए ceases to be my creditor. तो बता उसको 20,000 दे के मैटर सेटल आके आया, तो 1,000 rupees we have given him discount or we got discount? We gave discount or we got discount? We got discount. So discount received is my expense or income? We have got discount ना, it's an income, correct? Credit all incomes and gains, ऐसा रूल सुना है कि नहीं? और इधर देखो ना, देखो तो सुनो ना, देखो ना, ये फोर्थ पॉइंट देख एवरीबॉडी। फोर्थ पॉइंट में जगदीश जाके पंकज को बिल दे के आया ड्यू डेट पे और पंकज से पैसा लेके आया। हम ओम है, हम स्टोरी में इन्वॉल्व है क्या? लास्ट डायग्राम में जो भी हो रहा है ना, वो तो उन दोनों के बीच हो रहा है ना, किसके? जगदीश एंड पंकज। आर वी इन द पिक्चर? नो, so we won't pass any entry. नरेशन बाद में देख लेंगे। Now, journal of Pankaj. Now, journal of Pankaj. Stop writing रे, वो पूरा स्टोरी का फ्लो चला जाता है अगर आप लिखना चालू करते हो तो। जर्नल ऑफ पंकज। नाउ अभी हम पंकज का बुक लिख रहे हैं, ठीक है? नाउ टेल मी, थिंक फ्रॉम पंकज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट? गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। नाउ गुड्स का कौन सा अकाउंट डेबिट? गुड्स का 4 अकाउंट होता है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न। दिस टाइम वी हैव परचेज गुड्स, सो विल राइट परचेजेस, करेक्ट? Now we have purchased these goods from whom? Hello, look here, yeah, stop writing. Ehsan, लिखना बंद, नहीं लिख रहा था। Look, we are Pankaj and goods are coming in. We are buying goods from Om. So goods are coming in, debit what comes in. Goods का कौन सा अकाउंट डेबिट? परचेज अकाउंट डेबिट। और हमने ये गुड्स ओम से खरीदा है, तो हमको ओम को पैसा देने का है, तो ओम बिकम्स क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट। बट उसी दिन हमने ओम को एक बिल साइन करके दे दिया है, तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। लोग व्हेन ही बिकम्स क्रेडिटर, हमने उसको क्रेडिट किया, बट व्हेन वी पेड हिम ही सीजेस टू बी माय क्रेडिटर, तो उसको डेबिट। और मैंने उसको क्या दिया? हाय मेरा बिल दिया ना, तो बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने उसको प्रॉमिस किया एक बिल साइन करके कि आई एम गोइंग टू पे, सो फॉर मी इट इज बिल्स पेएबल। नाउ स्टॉप। नाउ मैंने जो बिल उसको दिया था ओम को, ओम ने वो बिल जगदीश को दे दिया। मैं पिक्चर में हूं क्या? मैं पिक्चर में हूं क्या? इधर ओम ने वो बिल जगदीश को दे दिया, मैं पंकज हूं, मैं पिक्चर में हूं? नहीं।
ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर हुआ. इस बार मैं पिक्चर में हूं. यस, सी द डायग्राम. मैं पंकज हूं. व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट. बिल इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग out. So on the due date, bill RI comes in debit, वो 20,000 का bill, and against that we are making a payment, तो cash जा रहा है, goes out credit. Now ये bill का due date पे entry करना है. 3 months will be counted from 15th April or 18th April. 18th April. From 18th April, hello, count 3 months. 18th April से 18 May, 18 June, 18 July. 18 July plus government says 3 days grace period. So 18 July plus 3 days. So 21st July will be the 21st July will be the due date. After adding those 3 days of grace period. Now journal of Jagadish. Stop writing. Now talk about Jagdish. First story में जगदीश है क्या? फर्स्ट स्टोरी में जगदीश दिख रहा है तुमको? नहीं. सेकंड स्टोरी में जगदीश है? नहीं. थर्ड स्टोरी में जगदीश है. क्या आ रहा है जगदीश के पास? क्या आ रहा है? बिल आ रहा है. जगदीश के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है या पेएबल है? उसको इसके सामने पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है कि पे करने का है? जगदीश को इस बिल के सामने पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है कि पे करने का है? मिलने वाला है, तो रिसीवेबल है. अंडरस्टूड. तो जगदीश के पास बिल आरआई कम्स इन डेबिट. कभी आया बिल? क्वेश्चन के हिसाब से इट वाज एंडोर्स्ड टू हिम ऑन द 20th of April. तो बिल आरआई कम्स इन डेबिट. किसने दिया मुझे बिल? मैं जगदीश हूं. मुझे बिल किसने दिया? ओम ने दिया. ओम ने क्यों दिया बिल मुझे? बिकॉज मुझे ओम से पैसा लेने का था. लेने का था मतलब ओम मेरा कौन था? डेटर था. और अब उसने मुझे बिल दे दिया. ही सीजेस टू बी माय डेटर. तो ओम सीजेस टू बी डेटर, एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी डेटर उसको क्रेडिट. टेल मी, ओम सीजेस टू बी माय डेटर फॉर 20,000 or 21,000? 21,000. But instead of 21,000, he is giving me only 20,000 in full settlement. So remaining 1,000 is not going to give me later because the matter is fully settled. So I got discount or I gave him discount? Yes, we gave him discount. तो gave him discount. जब उसने मुझे बिल दिया मैंने उसको डिस्काउंट दिया. तो मेरे लिए ये डिस्काउंट एक्सपेंस है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और इसका जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट हमने ऊपर भी कैलकुलेट करके रखा था. नाउ लुक 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 लुक. हम कौन है अभी? जगदीश है. ड्यू डेट पे क्या आ रहा है क्या जा रहा है? सी दिस डायग्राम एंड टेल मी क्या आ रहा है क्या जा रहा है. क्या आ रहा है क्या जा रहा है? यस, कैश आ रहा है. वी आर जगदीश. कैश आ रहा है एंड बिल जा रहा है. तो कैश आ रहा है comes in debit 20,000 and bill जा रहा है goes out credit. Understood? बस
Jagdish was in the story only for in 2 diagrams. चलो start writing. क्वेश्चन नंबर मालूम है ना 4. I said start writing.
Yeah, Om Prakash ka journal must be over. Oh, sorry. Over.
हुआ? ओके।